शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज हम आपके लिए निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 प्रस्तुति मॉड्यूल 7 FLN प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण को लेकर आए हैं, जो 3 बार में आए सभी प्रश्नों को सटीक उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। साथियों, आज हम आप जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षकों के लिए निष्ठा FLN 3.0 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित कोर्स श्रृंखला में कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की सभी प्रस्तुति के प्रश्न एवं उनके उत्तर बता रहे हैं, जो इस कोर्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें प्रत्येक कोर्स में 70% अंक लाना अनिवार्य है। यदि हम 70% अंक नहीं लाते तो हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो 70% अंक लाने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए हम अब प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करें, निष्ठा 3.0 प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 7 FLN प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण 3 बार में आए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर, जो आपके इस कोर्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो इसका सही उत्तर आएगा रमेश। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया रमेश, जिसके घर में समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपने राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत का संविधान, RTE 2009, NCF 2005। तो इसका सही आंसर आएगा भारत का संविधान। इसका सही आंसर क्या आएगा? भारत का संविधान। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 इसमें दिया है पेंटर की आर्ट गैलरी के बारे में बताना। नंबर 2 आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं में उपयोग के बारे में बताना। नंबर 3 हिंदी भाषा का प्रयोग कुशलता से कर पाने के बारे में बताना। नंबर 4 है वारली समुदाय के बारे में बताना। इसका सही आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जो भाषा शिक्षण है उससे जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो पहला इसका ऑप्शन है, बच्चों की भाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने के लिए मजबूत आधार देती हैं। इसका नंबर 2 है, बहुभाषी शिक्षण में अपरिचित भाषा सीखने सिखाने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग भी किया जाता है। इसका तीसरा है, घर की भाषा के प्रयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसका चौथा ऑप्शन है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे, वह भाषा उतनी जल्दी सीखेगा। इसका सही आंसर चौथे नंबर का है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे, वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। इसका सही आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में, इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, असमिया भाषा, लिंग भाषा, मानक भाषा, राज्य भाषा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लिंक भाषा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? लिंक भाषा। प्रश्न क्या था? असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? लिंक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर, सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं में बच्चों को शिक्षण का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता हो। नंबर 2 ऑप्शन है, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक के शिक्षण का माध्यम राज्य की भाषा हो।
नंबर 3 है जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक के बच्चों के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही हो। और नंबर 4 दिया है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई। कौन सी बात उभर कर सामने आई? तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषा ही बोल पाते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है केवल 7% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएँ बोलते हैं। तो प्रश्न क्या था? भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? प्रश्न को फिर से पढ़िए। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? पहला ऑप्शन दिया है L2 में बच्चों के स्तर की सहज मौखिक बातचीत और गतिविधियां कराना। नंबर 2 दिया है L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर देना। और इसका नंबर 3 दिया है कक्षा में तनाव रहित और भयमुक्त वातावरण बनाना, जिससे बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। और नंबर 4 ऑप्शन दिया है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर चौथे नंबर का होगा। क्या है? L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। तो प्रश्न था आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो ये L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना, यह सही नहीं होगी। रणनीति लाभदायक सही नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसके बाद। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की, हेडली, जिम कमिंस और पियाजे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जिम कमिंस। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जिम कमिंस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रोज़मर्रा के जीवन में क्या दिया है? रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? शुद्ध भाषा, मिलीजुली भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा। सही आंसर आ जाएगा इसका मिलीजुली भाषा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। नंबर 1 शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। नंबर 2 है L1 में बोलते हैं और L2 में जवाब देते हैं। नंबर 3 है बच्चे L1 और L2 का मिला जुला प्रयोग करते हैं। और नंबर 4 है बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। तो प्रश्न क्या था? इसमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। पहला नंबर शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, ये सही उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद का प्रश्न देखिए। बहुभाषिकता का अर्थ है बहु यानी बहुत सी भाषाओं का अर्थ है। नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें? कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण करना। नंबर 2 किसी व्यक्ति या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नंबर 3 किसी व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना। और इसके बाद है नंबर 4 किसी व्यक्ति का एक भाषा को जानना व प्रयोग करना। तो प्रश्न क्या था? बहुभाषिकता का अर्थ है। तो बहुभाषिकता का सही अर्थ है नंबर 2 किसी व्यक्ति या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट इसके बाद का प्रश्न देखिए। इसके बाद का प्रश्न क्या है? वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। नंबर 1 घर की भाषा, नंबर 2 शिक्षक की भाषा, नंबर 3 शिक्षण का माध्यम, नंबर 4 मातृभाषा। तो इसका सही आंसर नंबर 3 है शिक्षण का माध्यम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? नंबर 1 राष्ट्रभाषा, नंबर 2 परिचित भाषा, नंबर 3 राजभाषा, नंबर 4 मानक भाषा। इसका सही आंसर आ जाएगा परिचित भाषा। प्रश्न क्या था? ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो सही आंसर हो जाएगा परिचित भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? नंबर 1 पालक का बच्चों को स्कूल में ना भेजना, नंबर 2 स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का ना होना, नंबर 3 घर की और स्कूल की भाषा में अंतर, और नंबर 4 है बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। इसका सही आंसर आ जाएगा नंबर 3 घर की और स्कूल की भाषा में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से सही कथन है। अब यहाँ पे 4 कथन दिए, इसमें से कौन सा सही है? नंबर 1 एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई पैदा करता है। नंबर 2 मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता। नंबर 4 है भाषा परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। और नंबर 4 मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनने से बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई आती है। तो प्रश्न क्या था? इसमें से सही कथन है, तो इसमें से सही कथन नंबर 3 आ जाएगा, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, प्रति सप्ताह परीक्षा लेना, कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा, और नंबर 4 है सामान्य ज्ञान पर जोर देना। तो इसका प्रश्न क्या था? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए, क्योंकि आपका जो कोर्स है, कोर्स 7 या 8 जो भी कोर्स है निष्ठा के, सभी कोर्सों में आपको 70% अंक लेना अनिवार्य है। 70% अंक आएंगे तभी आप के जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाएगा, या प्रमाण पत्र आपका सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। तो इसलिए ये वीडियो को आप विशेष तौर से देखिए, और जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो हम आगे लाते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। जो बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, नंबर 1 आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, नंबर 2 सभी विषयों के बेहतर समझ होना, नंबर 3 शैक्षिक परिणामों का बेहतर होना, और नंबर 4 है कक्षा 1 से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसका? बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। ये बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। कौन सा नंबर? 4 नंबर। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए नहीं है? नंबर 1 छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं, नंबर 2 कम से कम 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई बच्चों की भाषा में ही होनी चाहिए, नंबर 3 मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता, और नंबर 4 बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा नंबर 3 मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। तो प्रश्न क्या था? इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो इसका सही आंसर नंबर 3 हो जाएगा, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है?
प्रश्न क्या है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं। नंबर 1, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं। नंबर 2, ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्यीय सीमा में क्षेत्रों पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। नंबर 3, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। और नंबर 4, बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप से पर्याप्त रूप से नंबर 4 क्या कह रहा है, बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप से विकसित है तथा पर शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नंबर 3, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। तो यह भाषा के कारण की क्षति उठाने वाले बच्चों के नाम बच्चों में कौन शामिल नहीं है। प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद का प्रश्न देखिए। इसके बाद का प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों को बालकों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। इस कथन में कौन सा दस्तावेज। तो ये वाला प्रश्न इसके पहले ही बता चुके हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा भारत का संविधान। नेक्स्ट देखिए, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं, ये भी बता दी, तो लिंग भाषा कहते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, ये शामिल नहीं है। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। तो राष्ट्रभाषा की, मानक भाषा की, परिचित भाषा की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परिचित भाषा के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या है, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शिक्षण का माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। नंबर 1, कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना और बच्चों की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना। नंबर 2, बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य देना। नंबर 3, हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्यों से पढ़ने के अभ्यास करवाना। और नंबर 4 है, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। तो इसका सही आंसर है कि कमला जी जो कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, तो उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसका चौथा आंसर आ जाएगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद आपका बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता क्या आवश्यक है। ये प्रश्न हम आपको पहले बता चुके हैं। नंबर 1, सामान्य ज्ञान पर जोर देना। नंबर 2, प्रति सप्ताह परीक्षा लेना। नंबर 3, कक्षा 1 से अंग्रेजी शिक्षा। और नंबर 4 है बच्चों को परिचित भाषा का प्रयोग करना। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर 4, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषी का अर्थ है। ये भी प्रश्न बता चुके हैं। बहुभाषी बहुत सारी भाषाओं का अर्थ है। इसका सही आंसर रहेगा किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इसमें क्या हो जाएगा, बहुभाषी का अर्थ कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। नंबर 1, शिक्षक चाहे गणित का हो या विज्ञान का, वह भाषा का ही शिक्षक होता है। नंबर 2, पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के समंदर में तैरना है। और नंबर 3 है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं। और नंबर 4 है, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वे बहुत सारे विषयों में से केवल एक विषय सीख रहे होते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या है प्रश्न, इसमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। तो उनका कथन था नंबर 3, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है।
तो ये शोधकर्ता उल्फ का कथन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो उसका सही आंसर होगा कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। तो इसका सही आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? प्रश्न क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1369। इसका सही आंसर चौथा नंबर क्या आ जाएगा, 1369। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना, ये लाभदायक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है, कब आई? NCF 2005 में, NEP 1986 में, NEP 2000 में, ITE 2009 में। इसका सही आंसर हो जाएगा NCF 2005 में। नेक्स्ट देखिए। इसके बाद का प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख है। तो इसका नंबर 1 दिया है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। तो इसका सही आंसर पहला वाला ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया है। इसका सही आंसर जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। इसका पहले नंबर का ही आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्या कह रहा है, इथियोपिया के भाषा संबंधित मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि नंबर 1, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। नंबर 2, आरंभिक कक्षा में अंग्रेजी भाषा में अध्ययन से बच्चे विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और नंबर 3 है, मातृभाषा के अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और नंबर 4 है, आरंभिक कक्षा में ही अकादमिक भाषा के अध्यापन से बच्चे सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इस कोर्स में हमने यह सीखा। इस कोर्स में हमने क्या सीखा? नंबर 1, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर पहला वाला ही है। जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा का शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। इसके बाद का प्रश्न क्या है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? परिचित भाषा का। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही आंसर पहला ही है, परिचित भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषा है? तो इसका सही आंसर है, पहला आंसर देखिए 39, दूसरा 30, तीसरा 33 और चौथा 36। इसका सही आंसर आ जाएगा 36। इसके बाद इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन में निष्कर्ष निकला। सही आंसर होगा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका सही आंसर है, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसके बाद बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने।
तो इसका गलत वाक्य क्या हो जाएगा? इसका चौथा नंबर है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या था? कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुभाषी का अर्थ है। तो इसके पहले इस प्रश्न को इसके पहले बता चुके हैं। बहुभाषी का अर्थ किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कमला राजस्थान कोटा जिले की रहती है। तो इसका ये प्रश्न भी इसके पहले हमने आपको बता दिए हैं। इसका आंसर सही होगा, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है बच्चे की समझ की भाषा, बच्चे की समझ की भाषा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर चौथे नंबर का है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए। तो आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों के सीखने का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। तो इसमें हमने पहले भी इस प्रश्न को उत्तर दे दिए हैं। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। ये किसका कथन है? उल्फ का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारिक भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज। तो ये प्रश्न हमने इसके पहले बता दी थी। इसका सही आंसर है भारत का संविधान। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह खालिस्तान भाषा कहलाती है। तो शिक्षण का माध्यम कहलाती है। इसका पहला नंबर ही आ जाएगा, शिक्षण का माध्यम। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है। ये प्रश्न हमने इसके पहले बता दिए हैं, परिचित भाषा का। इसका सही आंसर क्या होगा? परिचित भाषा का। अब ये प्रश्न बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें 3 अटेम्प्ट करना है। 3 अटेम्प्ट में से तो सभी तीनों अटेम्प्ट के हमने प्रश्नों को यहाँ पे लिए हैं, इसलिए ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। जो कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या था? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। प्रश्न क्या है? लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जब विभिन्न भाषा संबंधित समुदाय के लोग एक साथ रहते हों तब किस भाषा का लिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद इस कोर्स में हमने सीखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात, परिचित अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। इसका सही आंसर आ जाएगा NCF 2005 में। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात और परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह
बात आई है किस में आई है, NCF 2005 पर, इसका 3 नंबर सही है। इस प्रकार से मैंने आपको जो आपका कोर्स 7 था, कोर्स 7 क्या था अपना, प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के सभी प्रश्नोत्तरी के प्रश्न और उनके उत्तर बताया, जो आपके पेपर के लिए बहुत, जो आपके कोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इससे 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कम से कम 60 क्वेश्चन बताया हूँ, जो 3 अटैम्प्ट में आपको लेना था। तो यदि आपने एक अटैम्प्ट में 70% मार्क्स नहीं लिए तो दूसरे अटैम्प्ट में लेंगे, तो या तीसरे अटैम्प्ट लेके आपको 70% मार्क्स लाना है, तभी आपको प्रमाण पत्र जारी होगा। इस प्रकार साथियों मैंने आपको कोर्स 7 यहाँ पे कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के सभी प्रश्नोत्तरी बताया। अब इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको कोर्स 8 के बारे में, कोर्स 8 की प्रश्नोत्तरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है साथियों।